सभी को जय मसीह की। जो भाई बहन फेसबुक, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर को आदर देने के लिए। और भजन संहिता 33 अध्याय का 1 से लेकर के 5 पद पढ़ते हुए आज की आराधना सभा को आरंभ करेंगे। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा पृथ्वी से भरपूर है। परमेश्वर इस वचन पर पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी को आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, आँख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें तमाम महामारी, बीमारी, अकाल विपदाओं से बचाया है और जिंदों के जमीन पर रखा है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब आज की आराधना हम आरंभ करते हैं, प्रभु गीत गा करके स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, तो प्रभु आप हमें अपने स्वर देना, लय देना और प्रभु होने दे कि गीत गाने में आप हमारी सहायता मदद करना। आराधना के संपूर्ण भाव को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधक टीम से चाहेंगे कि वो सामने आए, गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। लॉर्ड आई होप दिस डे इज गुड। Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, and send down the rain. What plain or planning just how it could be, but a good day for me. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. You've been the King since the dawn of time. All that I'm asking is a little less crime. It might be hard for the devil to do, but it would be easy for you. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I
आइए हम एक और गीत गाएंगे। तेरी जय हो बेसरा, सदा कंदन तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगतदार है तू। परमेश्वर है तू, जगतदार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जगतदार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा सिफात तुझे से वो। यहोवा राफा, इलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इन गीतों के लिए प्रभु जी। ये गीत बड़े ही अद्भुत हैं प्रभु जी। इनके जो प्रभु जी जो बातें हैं प्रभु जी, लिरिक्स हैं परमेश्वर पिता, ये सब कुछ प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं पिता यीशु मसीह। हम बहुत आयत से प्रभु जी आपको इज्जत और जलाल देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा सारे भूमंडल पर, सारी पृथ्वी पर, सारे जगत में जो है होती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। इस समय सूचना का और विशेषकर मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं जो मैं कलिसिया परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी तक जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अभी तक हमने 306 परिवारों को राशन देने के माध्यम से
मदद किया है। वे परिवार हैं जिनके पास जिनका काम धंधा छूट गया था, जिनका सारा कुछ जो है कि पूरा काम उनका ख़त्म हो चुका था, और उस काम में जब उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था, उस समय DBI अनुग्रह आश्रम देहरादून ने 306 परिवारों को अभी तक मदद किया है, और हम इस बात के लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 2223 फेस मास्क हम लोगों ने वितरित किए देहरादून में, और देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में हम इस बात के लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का ये बड़ा अनुग्रह रहा कि प्रभु ने इस मुसीबत के समय में हमारे देहरादून अनुग्रह आश्रम को संभाला, उसकी टीम को संभाला है। हम इस बात के लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हमारे कलीसिया परिवार को प्रभु ने संभाला। कोई भी इस समय जब से कोरोना वायरस का जो वायरस फैला है, अभी तक हमारे परिवार में जो कलीसिया परिवार है, कोई भी इससे संक्रमित नहीं है। हम इस बात के लिए प्रभु का विशेषकर धन्यवाद देते हैं। और ये समय है विशेषकर धन्यवाद का और प्रार्थना का, और विशेषकर हम मेरे पास कुछ प्रार्थना के निवेदन हैं जो मैं कलीसिया परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं। विशेषकर प्रार्थना करेंगे जो राशन वितरण का जो कार्य चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि ऐसे परिवारों से हम मिल सके जो परिवार ज़रूरतमंद परिवार है। प्रभु ऐसे परिवारों से हमें मिला है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप इस समय चल रहा है, उसकी जो दवाइयाँ बन रही हैं, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसी दवाई को मार्केट में लेके आए कि जो इस रोग से लड़ सके और इस बीमारी से लोग को छुटकारा दे सके, लोग इस बीमारी से ठीक हो सके। CFC कोर्स के लिए और आश्रम कोर्स के लिए प्रार्थना करेंगे जो आने वाले अगस्त के महीने 3 तारीख से शुरू हो रहा है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस पर आशीष बनाए रखे, और अगर प्रभु की मर्जी रही तो, प्रभु की इच्छा रही तो स्टूडेंट यहाँ पर आ सके और देश की स्थिति नॉर्मल हो सके, ताकि हम सब लोग प्रभु के वचन को लोगों तक पहुँचा सके। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के समय विशेषकर बहन सपना के लिए, उसके शरीर में एलर्जी हो गया है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको चंगाई दे ताकि प्रभु की महिमा हो सके। प्रार्थना करेंगे बहन आशा के लिए, उसके जीवन में प्रभु एक अच्छा जीवन साथी दे जो प्रभु ने उसके लिए बनाया है। ऐसा जीवन साथी प्रभु उसको दे ताकि उस बहन की शादी हो सके। विशेषकर प्रार्थना करेंगे बहन पूनम के लिए, उसके परिवार में इस समय कुछ समस्या चल रही है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसके परिवार को संभाले, सुरक्षित रखे, और जो भी समस्या है उनको दूर करें। भाई सुरेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई के परिवार में भी इस समय समस्या चल रही है। प्रार्थना करेंगे प्रभु उनके परिवार में उसको संभाले और उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को संभाले, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। आइए हम सब लोग अपने आप को बंद करेंगे और सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सिंहासन तक पहुँचाएंगे। प्रभु यहोवा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय में कि प्रभु जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जब हम आपसे इन जरूरतमंद लोग के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी गुहार को सुनिए, हमारी पुकार को सुनिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, लोगों को प्रभु जी आप आश्रित करें ताकि प्रभु लोग आपको धन्यवाद दे सके। प्यारे प्रभु जी स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आपसे विशेषकर हमारी प्रार्थना है इस समय उन परिवारों के लिए जिनको प्रभु हमने अभी तक प्रभु जी राशन वितरण किया है। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि उन लोग को प्रभु जी इस बात का एहसास होने पाए कि प्रभु सच में आपके लोग प्रभु जी आपसे परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि हमें अब ऐसे लोग से मिला प्यारे प्रभु जी जो सच में ज़रूरतमंद लोग हैं, हमको मदद कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे देश में और पूरे संसार भर में जब कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो फैला हुआ है। आपसे हमारा निवेदन है कि प्रभु इसकी जो वैक्सीन है प्रभु जी वो जल्द से जल्द बनने पाए ताकि लोग इस बीमारी से प्रभु जी ठीक हो सके और आपको महिमा मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी
हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी CFC कोर्स के लिए और प्रभु जी आश्रम बाइबल कोर्स के लिए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता परमेश्वर ये कोर्स प्रभु जब इसकी योजना प्रभु जी बनाई गई है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कोर्स अगस्त के महीने से आरंभ किया जाए, तो प्रभु आपसे विनती करते हैं कि इसके लिए प्रभु आप विद्यार्थियों का प्रबंध करें, विद्यार्थियों को लेके आए ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। और देश में सारी स्थितियाँ नॉर्मल होने पाए प्रभु, ताकि लोग प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए यहाँ पर आ सके और आपकी महिमा हो सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु आप प्रार्थना करते हैं समय विशेषकर मैं सपना के लिए पिता परमेश्वर, जब इस समय उसके शरीर में एलर्जी है, एलर्जी यीशु के नाम से प्रभु हमेशा के लिए खत्म हो जाए उसके शरीर से प्यारे प्रभु जी, ताकि बहन प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करे और आपको धन्यवाद दे सके प्यारे प्रभु जी। हम बहन सपना के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह उसके जीवन में अपना अनुग्रह बनाए रखे प्यारा प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं बहन आशा के लिए खुदावंद यीशु मसीह जिसको प्रभु आपने अपने स्वरूप में बनाया प्यारा प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु उस बहन के लिए जो जीवन साथी प्रभु आपने रखा है उसको दीजिए, ताकि प्रभु वो बहन प्रभु आपको धन्यवाद दे सके और आपकी महिमा हो सके प्यारा प्रभु जी। समय से उस बहन को प्रभु जी उसके जीवन साथी से मिलाइए ताकि प्रभु उसका शादी हो सके प्रभु और आपको महिमा मिल सके प्यारा परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं स्वयं प्रभु विशेषकर बहन पूनम यादव के लिए प्रभु आप उसके जीवन पर अपना अनुग्रह बनाइए और उसके परिवार में जो भी समस्या चल रही प्रभु उन समस्याओं को दूर करें और बहन के विश्वास को मजबूत करें प्यारे प्रभु जी। वह सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं उसके परिवार के लिए प्रभु जी, आप उसके परिवार में और उनके बीच में प्रभु जो संबंध प्रभु यीशु पिता प्रभु आपने बनाया है उस संबंध को मजबूत करें। जो प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह समय जो बातें चल रही है प्रभु उसको दूर करें और दोनों प्रभु यीशु पिता सलामत रह सके प्यारे परमेश्वर पिता। जो भी परिवार में गड़बड़ियाँ हैं यीशु के नाम से वो सारी गड़बड़ियाँ दूर हो जाए प्यारे प्रभु और आपकी महिमा हो सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्यारे प्रभु जी। अपने कलीसिया परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने DBI की टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो सेवाएं प्रभु आपने हमें दी है प्रभु जी उन सेवाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने देश को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश में आपका अनुग्रह बनाए रहे प्रभु जी। और साथ ही साथ देश में जो कोरोना का प्रकोप फैल रहा है प्यारे परमेश्वर पिता उसको नियंत्रण होने हैं प्रभु आप मदद करें प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि आपकी महिमा उसके प्यारे प्रभु जी। सारी आदर और सारी महिमा और जलाल प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आराधक टीम जो आपने गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई की। धन्यवाद भाई संजय, आपने सूचना उन तक पहुंचाने के लिए आपने अगुवाई की है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब वो समय भेंट का है। यदि आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी भेंट लेकर आए हुए हैं आप उस भेंट को दे सकते हैं। यदि आप चर्च अकाउंट में डालना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चर्च अकाउंट दिखाया गया है, उसमें भी डाल सकते हैं। यदि आप चर्च में आकर देना चाहते हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं, ताकि इस पैसे से परमेश्वर की सेवा की जा सके। और भेंट के लिए प्रियंका आएगी, भेंट लेने में हम सब की सहायता मदद करेगी। और भेंट के प्रार्थना के लिए मनीषा यहाँ आएगी और भेंट के लिए प्रार्थना करेंगी। और गीत के टीम से हम चाहेंगे कि वो सामने आए, गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान।
पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु इस दान के लिए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने दिया प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए, और प्रभु जी जो नहीं दे पाए प्रभु जी आप उन्हें भी आशीष दीजिए, और प्रभु ये दान प्रभु आपकी सेवा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल हो सके, और प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देने वालों ने पाए प्रभु। धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब वो समय है जो बेसब्री से इंतजार है। हम कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जी को यहाँ पर चाहेंगे कि वो आए और परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीषित करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो वचन है वो इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर के 6 पद के बीच में पाया जाता है। और इस समय प्रभु के वचन को आदर देने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपने बाइबल को ले लेंगे, और प्रभु के वचन को जब पढ़ा जाता है हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। एक ही देह है और आत्मा भी एक है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए थे। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम लोग प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगे। परम पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम लोग उपस्थित हैं प्रभु, और इन वचनों को जब पढ़ा गया है प्रभु जी, इसको समझने के लिए सहायता करें, और इस बात की सहायता करें कि प्रभु जी हम इस वचन को समझ करके अपने जीवन में जो चाल चलन है उसको सुधार सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज के जो वचन का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है योग्य चाल चलो। योग्य चाल चलो। कई बार आप और हम लोग महसूस करते हैं कि, या कुछ लोग बोलते भी हैं कि अरे ये जो व्यक्ति है बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ये बात जो है, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके विषय में लोग ऐसा कहते हैं, और कई बार तो जो मसीही लोगों के विषय में भी इसी तरीके की बातें सुनाई पड़ती है कि ये मसीही व्यक्ति जो है ये विश्वास तो कुछ और करते हैं, बोलते तो कुछ और है, करते कुछ और हैं। उनका जो चाल चलन है, चाल चलन उनके विश्वास के अनुसार नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर जब हम 4 अध्याय में जब हम आए हैं, पौलुस 4 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय के बीच में जो है अब व्यवहारिक बातों के ऊपर जो है बताने लगता है। इफिसियों 1 से लेकर के 3 अध्याय के बीच में पौलुस ने जो है वो धर्म वैज्ञानिक बातें बताई है, जो सैद्धांतिक बातें हैं उसको बताई है। लेकिन 4 से लेकर के 6 अध्याय में अब जो है वो उसकी व्यवहारिकता को बताता है। लेकिन हम सैद्धांतिक बातें जो है 4 से लेकर के 6 अध्याय में भी देखते हैं जो व्यवहारिकता के साथ जुड़ी हुई है। 1 से लेकर 3 अध्याय में पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को इस बात को बताया कि मसीह का कार्य जो है उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर की जो है योजना है, परमेश्वर की जो ये इच्छा है, वो 1 अध्याय के 10 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि समयों के पूरा होने पर
वह सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करे। ये परमेश्वर की योजना है, अनंत योजना है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि समय के पूरा होने पर सब कुछ को मसीह में इकट्ठा करें। और इस कारण से जो है हम देखते हैं कि मसीह ने जो है मानव जाति के खातिर जो है, चाहे वो गैर यहूदी हो चाहे यहूदी हो, उनके बीच के दीवार को जो है तोड़ दिया है, ढा दिया है क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, और लहू बहाए जाने के द्वारा जो है, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, वे जो है छुटकारा पा करके एक ही परिवार के सदस्य बन गए हैं। एक ही देह के अंग बन गए हैं, सह उत्तराधिकारी हो गए और प्रतिज्ञा के सहभागी हो गए। ये मसीह ने जो है पूरे मानव जाति के लिए इस प्रकार का काम किया है, और ये काम जो है वो इफिसियों की कलीसिया के लिए और साथ साथ गैर मसीहियों के लिए और हम सब के लिए जो है महत्वपूर्ण है। पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना किया है और 2 बार उसने प्रार्थना की है इस पूरे 3 अध्याय के बीच में। प्रार्थना करने के साथ साथ जो है पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर जो है वो कार्यशील है। वो अपनी अनंत सामर्थ्य के अनुसार जो तुम्हारी कल्पना से और समझ से जो है बढ़कर के जो है कार्य कर सकता है, वो परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्यशील है। और जब इतना सब कुछ बताने के बाद जो है पौलुस अब 4 अध्याय से 6 अध्याय के बीच में कहता है कि चूंकि मसीह ने तुम्हारे लिए इतना काम किया है, मसीह ने हमारे लिए इतना काम किया है, और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो है तुम योग्य चाल चलो। तुम्हारा जीवन जो है मसीह के कार्य के कारण, मसीह में विश्वास के कारण जो है तुम्हारा चाल चलन अब बदल जाना चाहिए। उसमें बिल्कुल भिन्नता दिखनी चाहिए, अलग दिखनी चाहिए। और जब हम 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय के बीच में हम देखते हैं तो देखते हैं कि पौलुस जो है यहाँ पर आगे जो है देखते हैं बार बार चाल चलन के ऊपर जोर डालता है, चाहे वो बोलचाल के विषय में हो, चाहे वो आपसी रिश्ते के विषय में हो, चाहे वो पति पत्नी के विषय में हो, चाहे जो है वो नौकर और दास के विषय में हो, चाहे जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में हो, चाहे वो आपसी संबंध हो, इन सब के विषय में जो है पौलुस जो है व्यवहारिक बातें जो है करता है और कहता है कि इस तरीके की जो व्यवहारिकता है वो हमारे जीवन में आ जानी चाहिए, धारण कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो, बुलाहट के योग्य चाल चलो। उसके बाद यहाँ पर 17 पद में देखते हैं, 4 अध्याय 17 पद में, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं तुम आगे वैसा न चलो। ये इफिसियों की कलीसिया के लोगों को कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 5 अध्याय के 1 से लेकर के 2 पद के बीच में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। उसके बाद 15 पद में देखते हैं कि पौलुस जो है सावधान करते हुए कहता है कि इसलिए सावधान रहो, तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। यहाँ पर पौलुस जो है बार बार 4 से लेकर के 6 अध्याय के बीच में जो है ये चाल चलने के विषय में कहता है, और वैसा चाल जो कुचाल नहीं, जो गलत चाल नहीं, परंतु हमारे विश्वास के अनुसार जो हम विश्वास करते हैं मसीह में
उसके योग्य चाल चलने के लिए पौलुस जो है यहाँ पर जो है पुलिस इफिसियों की कलीसिया को जो है कहता है। अब हम देखते हैं कि जब पौलुस इस प्रकार की बातें योग्य चाल चलने के लिए कहता है, तो आइए हम इस योग्य चाल चलन को जो है हम और विस्तार पूर्वक देखें और दो बातों को जो है इस समय हम देखेंगे। पहली जो बात है वह है कि योग्य चाल चलना क्यों जरूरी है। योग्य चाल चलना क्यों जरूरी है। एक पद में 4 के एक पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूं तुमसे निवेदन करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। पौलुस यहाँ अपने आप को प्रभु का बंधुआ कहता है, अपने आप को जो है प्रभु का यीशु मसीह का जो है कैदी के रूप में कहता है। यहाँ पर 3 अध्याय के 1 पद में भी देखिए लिखा हुआ है कि इस कारण मैं पौलुस जो तुम गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का कैदी हूँ, मसीह यीशु का कैदी हूँ, बंधुआ हूँ और इस प्रकार से जो है निवेदन करता हूँ। आखिर पौलुस जो है ये बात कहने की यहाँ पर क्यों आवश्यकता पड़ी। पौलुस संसारिक आदमी था, पहले कलीसिया को सताने वाला था, उसके चाल चलन जो है उसकी अपनी दृष्टि में ठीक लगता था लेकिन प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं था। लेकिन जब उसे प्रभु की ओर से बुलाहट मिली, जब प्रभु ने साक्षात उसे जो है दमिश्क के रास्ते पर जब उसे जो है बातचीत की, उसका जो है जीवन बदल गया और उसका जब जीवन बदल गया तो उसका चाल चलन भी प्रियो बदल गया। और अब चाल चलन जो है पहले जो कलीसिया का सताने वाला था, अब कलीसिया का सताने वाला नहीं, अब खुद जो है मसीह के लिए उसमें भरोसा करने के कारण, उस आशा के कारण जो है अब वो जो है इस संसार में रहते हुए मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए वो दुख उठाने लगा। और यही बात जो है कहता है कि मैं प्रभु का बंधुआ। ये बंधुआ शब्द जो है क्या आपको प्रभावित करता है? आप किसके बंधुए हैं? क्या आप संसार के गुलाम हैं? क्या आप संसार के दास बने हैं या प्रभु में अपने आप को जो है उसका दास समझते हैं? क्या आप मसीह यीशु का कैदी समझते हैं या आप जो है संसार का गुलाम समझते हैं अपने आप को? और यहाँ पर देखिए जो है जो बुलाया गया है वो पौलुस याद दिलाता है कि तुम जो है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पर जो है चाल, योग्य चाल चलन में जो है बुलाहट को समझना जरूरी है। बुलाहट, पौलुस को बुलाहट हुई और पौलुस जो है इसके साथ साथ इफिसियों के लोगों को याद दिलाता है कि इफिसियों की कलीसिया तुम्हारा भी जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने तुमको बुलाहट दी है और इसी बुलाहट के कारण तुम जो है उस बुलाहट को पहचान कर उसमें विश्वास किए हो। अब बुलाहट क्या होता है? कई बार हम बुलाहट को नहीं समझते। बुलाहट जो है परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक सर्वोच्च निमंत्रण है कि वो व्यक्ति उस निमंत्रण को स्वीकार करे जो उद्धार का निमंत्रण है मसीह यीशु में उद्धार के निमंत्रण को स्वीकार करे और उसमें जो है उसकी आशा में जो है जीवन व्यतीत करे। ये बुलाहट है उद्धार पाने के लिए, उद्धार की आशा में भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए। ये निमंत्रण जो है, ये निमंत्रण प्रभु की ओर से हमें तब मिलता है जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। और प्रभु की आवाज जो है जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, प्रभु की आवाज को हम सुनते हैं और पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमें अंदर से इस बात के लिए कायल करती है कि प्रभु की आवाज को हम पहचाने।
बाहरी रूप से हम सुसमाचार को सुनते हैं, सुसमाचार के द्वारा प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, और अंदर से पवित्र आत्मा जो हमें इस बात के लिए मदद करता है कि हम प्रभु की आवाज़ को समझें और हम उस बुलाहट को समझ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रिय सौभाग्य है। यहाँ पर देखिए पौलुस कहता है, चार पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए। बुलाहट की एक आशा में बुलाए गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अध्याय में लिखा हुआ है, 1 अध्याय के 18 पद में, कि उसकी बुलाहट की, जिससे कि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ठीक है, बुलाहट के साथ साथ आशा जुड़ी हुई है। ठीक है, आशा जुड़ी है, और आशा जो है इस बात के लिए जुड़ी हुई है कि हम किस में आशा करते हैं। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनने के द्वारा हमारी परमेश्वर ने आंखें खोली और हमने बुलाहट को पहचाना और हम विश्वास किए। प्रभु की सहायता से जब हम विश्वास कर लिए तो जो हमारी जो बुलाहट है प्रियो, हमारी बुलाहट है उसके लिए जो है उसमें आशा करने के लिए, उस आशा में यानी वो आशा में जो है जीवन बिताने के लिए बुलाहट है। ये क्या आशा, कौन सी आशा? आशा ये वो आशा है जो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हुई। ये आशा उसकी आशा है कि हम एक दिन प्रभु यीशु के साथ हम स्वर्ग में होंगे। ये वो आशा है जिसके लिए हमें जो है इस संसार में हमें परमेश्वर ने बुलाहट दी है कि हम उस आशा में जीवन जिए। प्रियो, आप अपनी बुलाहट को किस तरीके से जो है प्रत्युत्तर दे रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर की बुलाहट को समझा है अपने जीवन में? क्या आपने जो है कई बार जो है आप अपनी बुलाहट को लेकर कंफ्यूज हैं? आप हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो जो है पहली बार इस समय ऑनलाइन सुन रहा हूँ और मैं तो जो है सिर्फ एक बुलाहट के बारे में सुना था, और वो बुलाहट था जब लोग जो है कहते हैं कि जब किसी का डेथ हो जाता है तो उस समय लोग बोलते हैं कि अरे इसको जो है परमेश्वर की ओर से बुलाहट आ गई, ये जो है वो परमेश्वर के पास चला जाओ, अब उसकी तरफ से जो बुलाहट आ गई। प्रियो, आप उस बुलाहट को जो व्यक्ति जो है कोई मर गया है और वहाँ पर उस शब्द को चर्चा कर रहे हैं कि जो है उसको परमेश्वर की ओर से बुलाहट आ गई। लेकिन प्रियो, मैं उस बुलाहट के साथ साथ हम एक और पहली बुलाहट की चर्चा करता हूँ। वो तो अंतिम बुलाहट है जो हर एक इंसान को जो है मिलेगी, लेकिन एक पहली बुलाहट है जिसको जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये वो बुलाहट है जो परमेश्वर इस संसार में हम सब के पास जो है देता है अपने सुसमाचार प्रचार के द्वारा, विभिन्न माध्यमों से हमें देता है, ताकि हम उस बुलाहट को पहचान करके यीशु में विश्वास करके और उस आशा में जीवन जीना शुरू कर दें। बुलाहट जो है उद्धार पाने की बुलाहट है। प्रियो, क्या आपने उद्धार को पाया है? आप इस बात से कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपने उद्धार पाया है? उद्धार पाया है इसका प्रमाण है कि हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है। जिस दिन से हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जिस दिन से जो है उस बुलाहट को जो है अपने जीवन में समझ लेते हैं, प्रभु में विश्वास करने के द्वारा जो है हमारा उद्धार होता है और हम उस आशा में जीवन बिताने लगते हैं। और जब हम जो है जब हमारी दूसरी बुलाहट आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मृत्यु के समय, ताकि हम उसके बाद जो है उस दूसरी बुलाहट के बाद जो है हम पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ जो है सदा काल तक रहे। क्या इसके लिए आपने तैयारी की है प्रियो? क्या इसके लिए आपने तैयारी की है?
आप कहाँ रहेंगे जब आपकी दूसरी बुलाहट आएगी? क्या आपने पहली बुलाहट को समझा है? प्रियो, पहली बुलाहट को समझें। जब भी प्रभु की बुलाहट आपकी तरफ आती है तो आप उसकी बुलाहट का प्रत्युत्तर दें, उसकी आशा में जीवन जिए, इस संसार में उद्धार पाए हुए व्यक्ति की तरीके से जीवन जिए, ताकि जब सेकंड बुलाहट आए तो हम प्रभु के साथ रहें, हमारा पूर्ण रूप से उस समय उद्धार हो जाए। तो पहली बात हम देख रहे थे कि योग्य चाल चलना क्यों जरूरी है। दूसरी बात इस समय हम देखेंगे कि योग्य चाल चलन जो है कैसा दिखता है, योग्य चाल चलन जो है कैसा दिखना चाहिए। योग्य चाल चलन की शुरुआत जो है जब हम विश्वास किए हैं, हमारे विश्वास के अनुसार जो है अविश्वास के अनुसार हमारे अंदर से जो है बदलाव आनी चाहिए, ताकि जब अंदर से बदलाव आएगी तो बाहर बदलाव दिखेगी। हमारे सोच विचार में बदलाव आनी चाहिए, हमारे जो हमारे स्वभाव है उसके अंदर बदलाव आनी चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 2 पद को देखते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ आंतरिक बदलाव की जो है यहाँ पर बातचीत हो रही है 2 पद में, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करें। और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो हम शब्द देखते हैं वो है कि नम्रता, संपूर्ण नम्रता एवं दीनता। ये दोनों शब्द जो है एक साथ साथ कई बार चलती हैं, और यहाँ पर जो है नम्रता और संपूर्ण नम्रता तथा दीनता एक साथ लिखी हुई है। जो नम्रता है, नम्रता जो है वो ठीक जो घमंडपन है उसका उल्टा है। कई बार लोग जो अपने आप को मैं करते रहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जो नम्रता है ठीक उसका उल्टा है, ठीक है। घमंड का उल्टा है, ठीक है। मैं का उल्टा जो है नम्रता है। और यहाँ वचन के अनुसार लिखा है कि नम्रता वाला स्वभाव जो धारण करो, ठीक है। नम्रता, दीनता, दीनता जो है, दीनता धारण करना ये आपकी और हमारी कमजोरी नहीं है, परंतु अपने जो ताकत या जो आपकी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को नियंत्रित कर लेना ही जो है नम्रता है, दीनता है। प्रियो, जब हम दीन अपने आप को होते हैं, नम्र होते हैं, तो हम घमंड नहीं करते हैं और हम अपने जो सामर्थ्य है उसको जो है हम जो है नाजायज फायदा नहीं उठाते, हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं। और एक विश्वासी के रूप में जो है नम्रता और दीनता होनी चाहिए। इसके साथ जो है धीरज है, धीरज जो है, धीरज लिखा हुआ है धीरज के साथ, ठीक है। धीरज जो है वो एक तरीके से है कि आप जो है दुख को उठाते हैं, दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं। आप जो है धीरज रखते हुए जो है आप जो है बदला नहीं लेते, आप बदला नहीं लेते हैं। आप जो है दूसरे के प्रति जो है और मसीह लोगों के प्रति ये बदले की भावनाएं नहीं रखते, ठीक है। और इस तरीके से जो है धीरज को हम समझ सकते हैं जीवन, धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं। और एक मसीही के रूप में हमें और आपको जो है धीरज रखना चाहिए, उतावली नहीं हो जाना चाहिए, हमें जो है उसके लिए बदला नहीं लेना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। धीरज रखते हुए जो है हमें हम जो है दुख को उठा लेना चाहिए, इसके बजाय किसी को दुख दे देना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु खुद दुख को उठा लेना चाहिए, ये धीरज है। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है कि प्रेम में एक दूसरे के प्रति जो है सहनशीलता प्रकट करना, प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करना। सहनशीलता जो है जब खास तौर से कोई आदमी कुछ गलती करता है, ठीक है, कुछ जो है किसी का भार है, ठीक है,
तो सहनशीलता का मतलब है कि अगर हम प्रेम करते हैं, ठीक है, प्रेम जो है इफिसियों की पत्री में जो है एक लंबा जो है विषय चल रहा है, एक बड़ा विषय चल रहा है प्रेम जो है। और जब हम परमेश्वर की प्रेम को समझे हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझने के साथ साथ जब हम आपसी जो प्रेम है इसको जब हम समझ लेते हैं तो हम जो है सहनशीलता प्रकट करते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे विश्वासी के प्रति प्रेम पूर्वक रहते हैं, उसके साथ सहनशीलता प्रकट करते हैं, उसको जो है उसकी भार को उठाते हैं, उसके जो है थामे रखते हैं, उसकी सहायता करते हैं। प्रेम में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो, एक दूसरे का भार उठाओ। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई मसीही विश्वासी जन जो है अगर कोई गलती किया है तो इसका अर्थ हम उसे प्रेम करते हैं, हम उसका जो है सुधार नहीं करें। प्रेम पूर्वक, प्रेम के अंतर्गत, प्रेम में सहनशीलता धारण करने के समय जो है करते हुए जो है प्रेम में हम एक दूसरे को प्रेम पूर्वक जरूर उसे जो है सुधारें। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि हम उसे सुधारें नहीं, लेकिन प्रेम पूर्वक जरूर सुधारना चाहिए। इसके साथ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जो है 3 पद में, यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित है। यहाँ पर एकता की बात कही जा रही है, मेल के बंधन में, ठीक है। एकता जो है कलीसिया के लिए, एकता जो है कलीसिया के लिए एकता जो है इसका काम जो है प्रभु यीशु ने किया है। उसने क्रूस पर जान जो है इसी जो है बीच के जो बैरियर था, जो बंधन था, जो खाई था, उसको भरने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, ताकि चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, दोनों जो है प्रभु में एक हो जाए। एक हो जाए और उस एक देह के भाग हो जाए। यहाँ पर देखिए, चूंकि प्रभु ने एक किया है, प्रभु ने जो है अपने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा एक किया है और एक इसलिए किया है, एक जो है अपने देह का भाग इसलिए बना है ताकि हम उस देह के साथ, उस देह के साथ जुड़े रहें, उस देह में जो है हम लोग मिल करके जो है देह की उन्नति के लिए काम करें। और यहाँ पर देखिए, जब हम एकता की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ बातें जो है पौलुस जो है बताता है कि जो विश्वासियों के अंदर जो है कुछ समानताएं हैं, जो एक ही चीज है जो सबके अंदर है, और वो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले जो समानता यहाँ पर दिखाई देती है, लिखा हुआ एक ही देह है 4 पद में, यानी एक ही देह के भाग हैं। विश्वासी जन आपस में एक ही देह के भाग हैं। एक विश्वासी जो है हाथ है, एक विश्वासी जो है नाक है, एक विश्वासी पैर है, एक विश्वासी जो है कान है, एक विश्वासी जो है आंख है। इस तरीके से एक ही शरीर के भाग हैं। और यहाँ पर देखिए 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं की उन्नति होती है। जब सब अंग एक साथ मिलकर काम करता है तो देह की उन्नति होती है। जब हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय को जब हम देखते हैं तो पौलुस जो है इस 12 अध्याय में जो है बड़े ही विस्तार पूर्वक जो है इस देह की एकता के विषय में चर्चा करता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 12 पद यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके कई अंग हैं और देह के सब अंग यद्यपि अनेक हैं तो भी वे एक ही देह हैं, इस प्रकार मसीह भी। यहाँ पर 14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि देह तो एक है, देह तो एक अंग का नहीं पर अनेक अंगों का समूह है। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं इसलिए मैं देह का नहीं तो क्या हुआ, इस कारण देह का अंग नहीं।
और उसके बाद 16 पद से जो है यहाँ पर आगे तक देखते हैं। 16 पद से लेकर के 21 पद में, यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का अंग नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? यदि पूरी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? और यदि सारी देह सुनना ही होता तो सूंघना कहाँ होता? परंतु परमेश्वर ने सब अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है, और यदि वे सब के सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? अनेक अंग तो अनेक है, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, ना सिर पांव से कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। देख रहे प्रियो, यहाँ पर देह के जो अंग हैं विश्वासी देह के अंग के समान है, और ये नहीं कह सकते हैं कि हमें तेरी आवश्यकता नहीं और तेरी आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक देह में सबकी आवश्यकता है। और इसीलिए प्रियो, देह की जो एकता है, देह की एकता के लिए यत्न करें। यहाँ पर पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री यहाँ पर 4 अध्याय और 3 पद में, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित है। ठीक है, एकता के लिए प्रयत्नशील रहना। जब हम एकता की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो है सारे विश्वासियों के पास जो है इस एकता स्थापित करने के लिए एक ही आशा है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। ठीक है, यानी एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और एक ही त्रिएक प्रभु जो है इन विश्वासियों के पास है। यहाँ पर देखिए इस बात का पौलुस जो है वर्णन करता है। जब हम एक आशा की बात करते हैं, हम देख रहे थे कि हम सब जो है उसके लिए बुलाए गए हैं, कि हम जो है उस आशा के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, हम मसीह में आशा करने के लिए बुलाए गए हैं कि मसीह जो है आएगा, और जो है जब मसीह आएगा इस बात की हम आशा करते हैं। इसके साथ हम इस बात की आशा करते हैं कि हम मसीह के साथ हमेशा हमेशा तक स्वर्ग में रहेंगे, इस बात की भी आशा करते हैं, और इसी आशा में जीवन जीते हैं। एक ही विश्वास है, सब लोग जो है विश्वासी जन जो है वो एक ही यीशु में विश्वास करते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा, लहू बहाए जाने के द्वारा जो है उन्हें उनके पापों से छुटकारा मिली। सारे विश्वासी एक ही विश्वास करते हैं कि यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है, वही जो है हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता, इस बात का विश्वास करते हैं। एक ही बपतिस्मा है, विश्वासियों के बीच एक आशा है, एक ही आशा है, एक ही सेम आशा है, सेम विश्वास है एक ही, और सेम एक ही बपतिस्मा है। और बपतिस्मा किसके लिए है? बपतिस्मा जो है वो त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा प्राप्त किया। बपतिस्मा जो है जो लेते हैं वो इस बात की घोषणा करते हैं कि अब जो है अब वे पुराने वाले व्यक्ति नहीं रहे, परंतु उन्होंने पुरानेपन को छोड़ करके जो है अब उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब वे मसीह में नए हैं, अब उनका नया जन्म हो गया है। अब उनका स्वामी जो है शैतान नहीं, परंतु अब उनका स्वामी, उनका मालिक जो है अब वो प्रभु हो गया है, प्रभु यीशु हो गया है। और यहाँ पर देखते हैं कि इसके साथ साथ जो है एक ही त्रिएक परमेश्वर जो है, एक ही त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और एक ही त्रिएक परमेश्वर जो है उन सब के बीच में कार्यशील है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही पिता। ठीक है, त्रिएक परमेश्वर। मसीही लोग जो है त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और इस बात का विश्वास करते हैं कि ये तीनों जो है तीन नहीं है, परंतु तीनों जो है मिलकर के एक ही है। इनकी जो है व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन ये तीनों जो है एक ही, और तीनों मिल करके जो है वो एक ही काम को पूरा करने के लिए जो है कार्यशील है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला जो बात देखते हैं इसमें कि एक ही आत्मा, ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से लोगों के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन में निवास करता है। एक ही प्रभु यीशु, एक ही प्रभु है, चाहे वो इस पूरे पृथ्वी पर जो है पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्रभु है, और सारे जो है एक दिन इस प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे और इस बात को अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। इसके साथ यहाँ पर देखते हैं एक ही पिता की बात जो कहेंगे। वो ऐसा पिता है जो पिताओं का पिता है, जो सबका पिता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के जो है कार्य की चर्चा की जा रही है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 पद में, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। प्रियो, जो जीवन है किस तरीके से दिखना चाहिए, योग्य चाल चलन किस तरीके से दिखना चाहिए, हमारे विश्वास में, हमारी आशा में, हमारे बपतिस्मा में, ये सब जो है सब त्रिएक परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर कार्यशील है, और कार्यशील है ताकि हम इन विश्वास करते हुए, एक ही आशा में जीवन बिताते हुए, एक ही बपतिस्मा को लिए हुए हम जो है उन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करें, नम्रता धारण कर लें, दीनता धारण करें, धीरज धारण कर लें, सहनशीलता धारण करें, और इस तरीके से हम एक ही त्रिएक परमेश्वर में बने रहें और योग्य चाल चलन जो है हम चलते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है योग्य चाल चलन जो है मैं जो है अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रियो, जब आप नम्रता धारण करते हैं, दीनता धारण करते हैं, और दीनता पूर्वक जब आप जो है प्रत्युत्तर देते हैं, जब दीनता पूर्वक जब आप काम करते हैं, तो वो आपका जो है योग्य चाल चलन है। जब आप धीरज धारण करते हैं और धीरज पूर्वक जब आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है, आप बदला नहीं लेते, ठीक है, आप जो है खुद दुख उठा लेते हैं, ये जो है ये योग्य चाल चलन। आप सहनशीलता धारण करते हैं, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को संभालते हैं, कलीसिया की मसीह के देह की एकता के लिए जो है कार्यशील रहते हैं, ये योग्य चाल चलन। प्रभु यीशु जो कि परमेश्वर का इकलौता बेटा, जब वो इस संसार में आया, उसके चाल चलन को हम देख करके, हम निहार करके इस बात को सीख सकते हैं कि उसने किस तरीके से योग्य चाल चली। वो अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहा, उसने दुख उठाया, क्रूस पर जो है जान दी, उसकी जो आंखें थी वो आने वाली महिमा के लिए जो थी उधर की तरफ लगी हुई थी, और इस कारण से जो है उसने लज्जा की परवाह नहीं करते हुए उसने इस दुख को, इस मृत्यु को सह लिया। वो जो है वो अपने आप को इतना नम्र और दीन बनाया, जब वो इस संसार में आया तो हम जानते हैं कि एक जो है कहाँ पर उसे जो है कहाँ पर वो पैदा हुआ, किस स्थान पर पैदा हुआ, उसे जो है कहाँ रखा गया। हम देखते हैं कि उसकी नम्रता, दीनता वहाँ दिखाई देती है। स्वर्ग को छोड़ करके आया, जब इस संसार में आया तो नम्रता और दीनता उसमें था। उसने जो है क्रूस के ऊपर भी उसकी नम्रता और दीनता दिखाई देती है।
उन्होंने लोगों से बदला नहीं लिया, उसने बदला नहीं लिया। उसने इसके बजाय जो है जो क्रूस पर उन्हें चढ़ा रहे थे उनके विषय में उसने प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने अपने अथाह प्रेम को जो है दिखा करके प्रियो जो है हमें और आपको संभाला। उसने जो है हमारे गंदगी को दूर किया, सफाई किया। उतनी गंदगी जितनी गंदगी जो है हम और आप सोच भी नहीं सकते। हम और आप जितना सोचे उससे ज़्यादा हम गंदे थे, और उस गंदगी को साफ किया प्रेम के कारण, और हमें उस परिवार का सदस्य बनाया, मसीह के देह का अंग बनाया। उसने वो सारी जो दीवारें थी, भेदभाव की जो दीवारें थी, आपस में मिलने की दीवारें थी, परमेश्वर के साथ मिलने की जो दीवारें थी, सबको प्रियो उसने तोड़ दिया और सारे विश्वासियों को उसने अपने देह में इकट्ठा किया। ये था प्रभु यीशु का योग्य चाल चलन। आइए हम उसकी योग्य चाल चलन को देखते हुए उसमें जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने योग्य चाल चलन के लिए प्रभु जी आपने हमें बुलाहट दी है। प्रभु जी, आपने हमें उस आशा के लिए बुलाहट दी है कि हम उस आशा में प्रभु जी, जो आशा है प्रभु जी महिमा की आशा है, जो आपके साथ रहने की जो आशा है प्रभु जी, उस आशा में जीवन बिताने में करें। और इस संसार में प्रभु जी जो कुछ वे प्रभु जीवन के उतार चढ़ाव है प्रभु जी, हम प्रभु जी आप में आशा करते हो सारे उतार चढ़ाव को प्रभु जी हमें झेल सके, इस बात के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। हम सबको सामर्थ्य दें प्रभु जी, हमारे अंदर वो प्रभु जी नम्रता दीनता दे प्रभु जी, हमारे अंदर सहनशीलता दे, धीरज दे प्रभु जी, हमारे अंदर इस बात का गुण दे कि प्रभु जी हम एक दूसरे को प्रेम के बंधन में बंध करके, मेल के बंधन में बंध कर प्रभु जी प्रेम पूर्वक एक दूसरे को संभाले प्रभु जी, और देह की एकता के लिए प्रभु जी मसीह में जो प्रभु जी लोग हैं प्रभु जी उनकी मजबूती के लिए कार्यशील हो सके। पिता आप सहायता करें हम सबको मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आशीष वचन के लिए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी होता रहे और युगानुग होता रहे, आमीन। सभा यहीं पर समाप्त होती है। जय मसीह।